हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं अध्याय 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको परमाणु की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि परमाणु का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि परमाणु आया कहाँ से। भाई अगर हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले परमाणु आया कहाँ से इसको समझना पड़ेगा। तो मैं इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि सबसे पहले परमाणु नाम इसका था ही नहीं, परमाणु नाम बाद में आया था। कहानी ये है कि सबसे पहले हमारे पास सन नहीं बोला जाए, ईसा पूर्व जैसे बोलते हैं ना, 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये कुछ डेट है मान लो। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि हमारा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महर्षि था जिसका नाम है महर्षि कणाद। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, और इसके साथ ही एक और आए थे, कहा जाता है डेमोक्रेट्स करके, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेट्स तो कहा जाता है कि जो महर्षि कणाद है, इन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई पदार्थ, जैसे कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है ना, आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम इसको क्या करते जाते हैं, अगर तोड़ते जाते हैं, जैसे इसको मैंने तोड़ते गया, फिर उसको जो भी आधा हुआ उसको और तोड़ते गया, तोड़ते एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया, एक ऐसे सूक्ष्म चीज़ पर पहुंच गया, एक सूक्ष्म इकाई तक पहुंच गया जिसको और तोड़ पाना संभव नहीं है। तो उन सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा गया, उन सूक्ष्म इकाइयों का जो नाम दिया, क्या बोला मैंने, पदार्थ था, कोई पदार्थ जैसे कि चौक मान लो, इसको हम लोगों ने क्या किया, तोड़ते गए, विभाजित करते गए, और विभाजित करते जिन सूक्ष्म इकाई तक हम पहुँचे, उन सूक्ष्म इकाइयों का नाम महर्षि कणाद ने अपने नाम के आधार पर, जैसे यहाँ पे कणाद शब्द है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो कणाद में जो कण शब्द है, तो इस प्रकार से कणों से मिलकर बना है, ऐसे करके बताया था। जैसे अब अगर मैं कण की परिभाषा बताऊं तो कोई पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कण कहते हैं। अब ये बात जो है 400 से 500 ईसा पूर्व की बात है, ये महर्षि कणाद ने भी ऐसे कहा था और डेमोक्रेट्स ने ऐसा कहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी साल गुजर गए, 400-500 से अब काफ़ी 18वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, 18वीं शताब्दी हो गया, शताब्दी मतलब 1800, सन 1800 के बाद तक कोई कहाँ, इसके पहले तक कुछ भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सन 1808 आया। ठीक है, यानी 8 साल और गुजरे, और सन 1808 में हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अंग्रेज प्रोफेसर थे जिसका नाम है जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि ये भी यही बोलता है कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अभी तो उसका नाम इकाई था, बाद में उसका नाम कण पड़ा। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और वो अविभाजित होते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें डाल्टन ने क्या कहा भैया, परमाणु कहा है। यानी इस प्रकार परमाणु की एक प्रकार से देखा जाए तो खोज हुई थी। तो कहा भी जाता है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत है ना, परमाणुवाद दिया था, जिनमें उन्होंने ये बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाजित होता है, मतलब इसे और कोई अन्य कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु अविनाशी होता है। अगर हम एक ही पदार्थ ले या तत्व ले तो उसके अंदर समान ही आकार के, समान द्रव्यमान के परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, अगर अलग अलग तत्व या पदार्थ होते हैं तो उसके परमाणु इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न होंगे, आकार भी भिन्न होगा, द्रव्यमान भी भिन्न होगा, ऐसे करके बताया था किसने, डाल्टन ने। ऐसे और भी कहानियां हैं परमाणुवाद से संबंधित। तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जो अविभाजित होते हैं और अविनाशी होते हैं, उन्हें
परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो एटम कहते हैं, ठीक है। अब जो एटम शब्द है हमारा, परमाणु यानी एटम, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्रांस की भाषा होती है, तो इस भाषा के एटोमियो शब्द से हुआ है। एटोमियो, इसका जो अर्थ है, एटोमियो शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है अनडिविजिबल, डिविजिबल या फिर अनकटेबल, यानी जिसको हम और भी विभाजित नहीं कर सकते। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो अविभाजित की बात कर रहा है या अविभाज्य। तो इस प्रकार से इसका नाम जो पड़ा था अविभाजित के अनुसार, यानी एटोमियो शब्द के अनुसार एटम पड़ा था, ठीक है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे काफ़ी साल गुजर जाते हैं, 1800 का पूरा पार हो जाता है, 19वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद ये बोला जाता, उसके पहले ये बोला जाता था कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे सूक्ष्म कण है, इससे छोटा और दुनिया में कोई भी कण नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 100 साल गुजर गए। 100 साल गुजरने के बाद काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए, जैसे आए अपना थॉमसन आया, रदरफोर्ड आए, बोहर आए, तो ऐसे कई, चैडविक आए, गोल्डस्टीन आए, तो ऐसे काफ़ी सारे वैज्ञानिक जो है उन्होंने ये बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इसके अनुसार क्या था, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित है। अब 100 साल गुजरने के बाद धीरे धीरे काफ़ी एडवांस सिस्टम आ चुके थे, तो फिर पता चला कि परमाणु में और भी सूक्ष्म कण हैं, यानी उसको विभाजित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने योगदान दिए, 1900 के बाद दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या पता चला कि परमाणु के अंदर और भी सूक्ष्मतम कण है। अब वो सूक्ष्मतम कण जो है आपने सुना होगा, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसे करके 3 कणों की और खोज हुई थी, और इसके अंदर भी और कण पाए जाते हैं, लेकिन हमारे बेसिक के हिसाब से हमको ये जानना है कि परमाणु के अंदर और भी 3 सूक्ष्म कण खोजे गए, जिसके नाम थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्रमशः इसी क्रम से खोजे गए थे। अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी, ऐसा है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और इसमें आधारित उन्होंने कई सारे परमाणु मॉडल भी दिए थे, तो उन्हें हम परमाणु संरचना के नाम से जानेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। बाकी इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हें परमाणु के अपरमाणविक कण कहते हैं। इन्हें हम लोग परमाणु के अपरमाणविक कण कहते हैं, अपरमाणविक, क्योंकि ये परमाणु के अंदर के कण हैं, इसलिए इसको अपरमाणविक कण या फिर हम बोले तो मूलभूत कण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु की स्टोरी चली थी। अब हमको ये देखना है आगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे और लाइन से कहानी की तरह पढ़ के अच्छे से समझना है कि वाकई परमाणु संरचना क्या है कि मैंने अध्याय नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। अध्याय नंबर 1 हम बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अध्याय नंबर 2 जो है वो परमाणु की पूरी स्टोरी के बारे में बताएगा, परमाणु की संरचना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था कहाँ पे है, और आगे कई सारे बातों को हम जानने वाले हैं। तो आगे भी वीडियो आते रहेंगे, और आप इस वीडियो को और अगर समझ नहीं आया होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।